अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये सेशन जो है हमारे एल्डरली पेशेंट्स का चल रहा है। अब इसको मैं आगे बढ़ाते हुए अ, उन पेशेंट्स पे तवज्जो देना चाहूँगा जो कि जिन्हें फालिज या स्ट्रोक होता है। वो यूजुअली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस देखे गए हैं कि पेशेंट वॉशरूम गया और मालूम हुआ कि जी वॉशरूम में दरवाज़ा तोड़ के निकाला गया, बेहोश मिले और उसको अजीम ये कहता है कि सर में चोट लगी थी इसलिए गिर गए वो। सर की चोट भी लग सकती है अगर वो गिरे हों, लेकिन उसमें सबसे पहला जो होता है उसमें एक तो हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, शुगर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं जो कि खराबी की तरफ ले जा सकती हैं। तो होता क्या है उनके अंदर कि जब तक सीटी स्कैन ना हो, जब तक इसको एज्यूम करना मुश्किल होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मरीज चोट लगने से पहले बेहोश हो जाता है, यानी कि वो बैठा हुआ है, वो स्टूल पास करने की कोशिश कर रहा है, जोर लगाया और वहाँ वो उसको हेमरेज हो गया या इन्फाक्शन हो गया और वो गिर गया। तो कहने का मकसद है कि बेहोशी पहले हुई और चोट बाद में लगी। यूजुअली ये होता है वहाँ पे जहाँ पे ब्रेन में हेमरेज हो जाए या ब्रेन में कोई नस बंद होने की वजह से स्ट्रोक हो जाए। स्ट्रोक जैसे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, दो तरह के होते हैं। एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है और एक इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। इस्कीमिक स्ट्रोक में नस बंद होती है, हेमरेजिक स्ट्रोक में नस फटती है। तो ये अलामत, इसमें मरीज आपको बेहोश मिलेगा। उसके बाद सबसे अहम चीज़ ये हो जाती है कि फौरी तौर पे उसको बलूदगी की हालत में लिटा के, करवट दिला के लिटाया जाए, सीधा ना लिटाया जाए और अस्पताल मूव करने की कोशिश करें। सीटी स्कैन, इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद ही, शुगर, तमाम चीज़ों के बाद हमें पता लगता है कि उसका फर्दर मैनेजमेंट क्या है। जितनी जल्दी हम अस्पताल पहुंचेंगे, मरीज की दिमाग की ऑक्सीजनेशन की कमी को कम से कम रखेंगे, उस मरीज की रिकवरी के इम्कान बेहतर होते हैं। क्योंकि इन मरीजों में कंप्रोमाइज ब्रेन होते हैं और कंप्रोमाइज ब्रेन में जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ ऑक्सीजन कमी होने की वजह से ब्रेन डैमेज होता है, शुगर बढ़ी हुई होती है, वो भी अगेन लीडिंग टू द हाइपोक्सिया। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, अगेन कॉजिंग द ब्रेन डैमेज। हाई ब्लड प्रेशर, अगेन कॉजिंग द ब्रेन डैमेज। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, जो कि अंडरलाइन फैक्टर्स हैं, मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट in elderly patient to manage their altered mental status। यानी उन मरीजों की ये तमाम तर चीज़ों को हम देखते हुए, करते हुए, हम उनके अल्टर्ड मेंटल स्टेटस को ट्रीट करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होती है। तो इसके बाद मरीज जब एडमिट होता है, उसका सीटी स्कैन कराया जाता है और सीटी स्कैन के बाद अगेन फिर सीटी स्कैन बताता है कि नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो फिर हमें उसकी मेडिकल स्टेटस पे देखना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल स्कैन समटाइम जो पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक होता है वो पहला स्कैन नॉर्मल नजर आता है, क्योंकि इस्कीमिया पहले स्कैन में नजर नहीं आता, उसके लिए एमआरआई स्ट्रोक प्रोटोकॉल करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले बेहतर होता है कि उसके इलेक्ट्रोलाइट, शुगर, तमाम तर चीज़ें देख ली जाए ताकि उसको आगे ट्रीटमेंट में मदद मिल सके। एक बात मैं करता चलूँ जो कि मैं शायद भूल जाऊँ, कि देखिए जो मरीज को अगर टीआईएस हो रहा है, टीआईएस वो होते हैं जो कि हाथ में सुनपना आ रहा है, कमजोर हो रहा है, फिर ठीक हो जा रहा है, एक बेहोशी का अटैक आया और चला गया, उसको हम फिट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन एल्डरली पेशेंट के अंदर स्पेशली जहाँ के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जहाँ की शुगर होती है, कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज है, दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, होता क्या है उसके अंदर कि ये जो गर्दन से जो नसें जा रही है हमारी, ये कैरोटिड्स कहलाती हैं। अगर कैरोटिड्स के अंदर कोई प्लग आ जाता है, नैरो हो जाती है, कोई क्लॉट आ जाता है, वो भी टीआईएस कर सकती है और रिपीटेड बार बार इस्कीमिक अटैक्स कर सकती है। कि एक पेशेंट को अगर बार बार इस्कीमिया हो रहा है या फालिज के अटैक्स आ रहे हो जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी गर्दन का अल्ट्रासाउंड विच इज नोन एज कैरोटिड डॉपलर्स, वो भी बहुत अहम है और वो आपकी बीमारी के इलाज में आसानी कर सकता है। आज के ज़माने में उसका ट्रीटमेंट पहले तो था ओपन सर्जरी करके उसको खोला करते थे, लेकिन आज के ज़माने में जिस तरह एंजियोप्लास्टीज की जाती हैं, उसी तरह इसको नेक में जो कैरोटिड की जो आर्टरीज हैं
उनको भी स्टंटिंग कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं, उनको ड्रिल करके ओपन कर दिया जाता है। और वो एक इंटरवेंशन आ गई है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची के अंदर भी हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जगहों पे प्रोसीजर हो रहा है, जिससे कि हम मज़ीद डैमेज से और मज़ीद ख़राबी से बच सकते हैं। अपने मरीज़ के लिए बेहतर होगा कि हम इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखें। शुक्रिया।